हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। वेद की पुत्री सुमृत भाई, सो जेवरी कर लेत ही आई। आपो हुई बरी आपन गर बंधा, झूठा मोय काल को फंदा। पदवत बंधा छोड़ियो न जाए, विषय स्वरूप फूली धुन आई। हमारे देखत सकल जग फूटा, दास कबीर राम कई छूटा। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई, स्मृतियां वेदों की पुत्रियां हैं। ये मनुष्यों को बांधने के लिए अपने हाथों में रस्सी लेकर आई हैं और मनुष्यों ने अपने अपने ही हाथों से बटकर उसी रस्सी से अपना गला बांध लिया है। तात्पर्य यहाँ यह है कि हे मनुष्यों के अंदर यह अवधारणा फैल गई है कि वेद शास्त्र ईश्वर कृत या अपत कृत है और उनकी बातें बिना विचार किए हुए मान लेनी चाहिए। इसी काल्पनिक फंदे में सब फंस जाते हैं और यही इनके लिए फांसी का फंदा है। आदमी अपने आप को बांध तो लेता है परंतु छुड़ा नहीं पाता और संसारी लोग अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को भूलकर विषय और देह को ही अपना स्वरूप मान बैठते हैं। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी समझ में तो संसार के सारे लोग अपने मन के अज्ञान द्वारा लूटे जा रहे हैं, परंतु उपासक भक्त लोग राम नाम का जप कर छूटने की आशा हमेशा करते रहते हैं और राम नाम का नाम जपते रहते हैं। राम ही राम पुकारते, जिह्वा पर गो रौस। सूधा जल पीवै नहीं, खुद पीवन की होश। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम जपते जपते इनकी जीभ में छाले पड़ गए हैं, लेकिन कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई है। अर्थात जहाँ के तहाँ सारे मनुष्य पड़े हुए हैं। लोग पात्र में रखा शुद्ध शीतल जल नहीं पीते हैं और कुआं खोद कर पीना चाहते हैं। अर्थात निज स्वरूपी राम का विचार नहीं करते हैं और बाहरी राम को दिन रात मनुष्य खोजते रहते हैं। पढ़ी पढ़ी पंडित करो चतुराई, निज मुक्ति मोहि कहो समझाए। कहाँ बसे पुरुष कौन सा गाऊं, सो पंडित मोहि सुनाऊं नाऊं। चार वेद ब्रह्मों जिन ठाना, मुक्ति का मर्म उन्हु नहीं जाना। दान पुण्य उन्हें बहुत बखाना, अपने मरण की खबर न जाना। एक नाम है अगम गभीरा, तहवा अस्थिर दास कबीरा। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, हे पंडितों, तुम शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर बड़े चतुर बनते हो और मुझ पर भाषण भी देते हो, परंतु मुक्ति के विषय में कुछ मुझे भी बताओ तो जानो। मुक्त होकर किस ईश्वर या ब्रह्म के पास जाने की बात करते हो और वह किस लोक में निवास करता है, क्या उसका नाम पता बता सकते हो। अरे, ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का तो खूब प्रचार किया है, परंतु मुक्ति का रहस्य उन्हें भी नहीं मालूम हुआ है। चूंकि वेद कर्म कांड से भरे हैं, इसलिए उन्होंने यज्ञ दान आदि
करने में ही पुण्य बतलाया है। तात्पर्य यह है कि उन्होंने भी दान पुण्य आदि का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है और ब्राह्मण को ही पृथ्वी का देवता भी कहा है, परंतु अपनी मृत्यु का पता वे भी नहीं लगा पाए। अर्थात विश्व में लगा रहना ही पुरुष की आध्यात्मिक मौत है और कर्मकांडी विषय लोलुप होने के कारण अपना आध्यात्मिक पतन नहीं देख पाते हैं। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि उपासक लोग ओम आदि किसी एक का नाम को ही अगम एवं गंभीर मानकर उसी में रमने की चेष्टा हमेशा करते रहते हैं, लेकिन स्थिरता मनुष्य को कभी नहीं मिल पाती है। ची ऊटी जहां न चढ़ सके, राय ना ठहर राय, आवागमन की गम नहीं, तहां सकलो जग जाए। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, जहां पर चींटी नहीं चढ़ सकती, राई का दाना नहीं ठहर सकता, आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, वहां लोग भारी बोझा लेकर पहुंचना चाहते हैं। अर्थात मोक्ष ही सारी वासनाओं की निवृत्ति है। उसमें ना वाणी है और ना ही बुद्धि का प्रवेश है और ना ही संसारिक गम ना गमन है का, परंतु परंतु भोले भाले लोग उसे कर्मकांड एवं नाम जप आदि माध्यम से मनुष्य पाना चाहते हैं। पंडित भूले पड़े गुण वेदा, आप अपन पौ जानू ना भेदा, संझा तर्पण और श्रेष्ठ कर्मा, ई बहु रूप करे अस धर्मा, गात्री उगे चारे पढ़ाई, पूछो जाए मुक्ति किन पाए, और के छिपे लेत हो सींचा, तुम सो कहू कौन है नीचा, ई गुण सर्व करो अधिकाए, अधिके गर्भ ना होए भलाई, जासु नाम है गर्भ पे हारी, सो कस गर्भ ही सके सहारी। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, पंडित लोग वेद शास्त्रों को पढ़कर उन्हीं के मध्य में भूल गए हैं और अपने स्वरूप का रहस्य नहीं समझ सके। ये लोग संध्या तपन अंजन याजन आदि 6 कर्म और बहुत से कर्म कांड हमेशा करते रहते हैं। गायत्री से ही मोक्ष मिलेगा और गायत्री जब केवल ब्राह्मणों के लिए ही बना हुआ है, शूद्रों के लिए ये जप वर्जित है, यानी शूद्रों के लिए ये जप नहीं बना है। यहाँ तक कि ब्राह्मणों की स्त्रियां भी गायत्री जप नहीं कर सकती। ये केवल पंडित लोग द्विज पुरुषों को ही चारों युगों से गायत्री जप पढ़ने का पढ़ा रहे हैं, परंतु कोई जाकर पूछे कि क्या केवल गायत्री मंत्र से ही किसी ने मुक्ति पाई है? अर्थात नहीं, दूसरी जात के पवित्र व्यक्ति द्वारा छू लिए जाने से पर उसे नीच जात का मानकर अछूत करार देते हैं और अपने ऊपर जल के छींटे मारकर मंत्र ओम अपवित्र पवित्र तो का जप कर शुद्ध होते रहते हैं। तो बताओ कि तुमसे नीचे कौन है? अपने गुणों का घमंड मत करो, क्योंकि अत्यधिक घमंड करने से भला नहीं हो सकता। जिसका नाम ही गर्भ पेहारी है, वह तुम्हारे गर्भ को कैसे सहन करेगा? कुल मर्यादा खोए के खोजिन पद निर्वाण, अंकुर बीज
न साय के नर भय विदेही थान। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, पहले के महापुरुषों ने अपने कुल की मर्यादा खोकर ही एवं विनम्र रहकर कल्याण पद को पाया था। यही नहीं, उन नर रत्नों ने तो जाति वर्ण के अंकुर बीज तक को नष्ट करके विधेय स्वरूप चेतन की स्थिति भी पा ली थी। ज्ञानी चतुर पिछ क्षण लोही लोई, एक सयान सयान ना होई, दूसर सयान को मर्म न जाना। उत्पत पर लय रैनी बिहाना, बनिज एक सबन मिल ठाना। नेम धर्म संयम भगवाना, हरि अस ठाकुर तजियो न जाए। बाली ही बी हिस्त गाँव ही दुल हाई। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, हे ज्ञानियों, समझदारों व सूक्ष्मदर्शियों, यह मानना है कि सत्ता केवल एक तत्व की ही है, गलत है। जड़ चेतन अलग अलग है। जड़ में अनेक तत्व तथा एक एक तत्व में असंख्य कण हैं और चेतन भी असंख्य है। लोग यह मानते हैं कि जड़ चेतन के ऊपर इनका कर्ता कोई दूसरा अर्थात ईश्वर है, जिसके द्वारा उत्पत्ति प्रलय रात दिन होते हैं, जबकि वास्तविकता यह भी है नहीं। अपितु जड़ और चेतन अपने ही अंतर्निहित गुणों से स्वतः संपन्न होते हैं, परंतु लोगों ने ईश्वर को अनंत आत्मा से अलग मानकर और उसे पाने के लिए अनेक नियम धर्म संयम आदि का व्यापार स्वयं बना लिया है। और वह हरि ईश्वर ठाकुर जी इतना बलवान हो गया है कि उसे त्यागना या फूल पाना इन लोगों के लिए असंभव हो गया है। यहाँ तक कि अज्ञानी भक्त ईश्वर के को दूल्हा मानकर उससे मिलने के लिए हमेशा गीत गाते रहते हैं। ते नर कहाँ गए जिन दीना गुर खोटे, राम नाम ने निजु जान के छाड़े देव वस्तु खोटे। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मुमुक्षुओं साधकों, वे लोग कहाँ गए जिन्हें विभिन्न समुदायों के लोगों गुरुओं ने आत्मा से भिन्न कल्पित ईश्वर की घूंटी पिलाई थी। अभी भी समय है और आत्मा रूपी राम को ही सब कुछ मानकर खोटी वस्तुओं का मुंह त्याग दो। तात्पर्य यह है कि तुम्हारा चेतन स्वरूप ही परमात्मा है और कहीं कोई अन्य ईश्वर नहीं है। एक सयान सयान न होई, दूसर सयान न जाने कोई, तीसर सयान सयान ही खाए, चौथे सयान तहाँ ले आए जाए, पांचवें सयान जो जनेऊ कोई, छठवें माँ सब गायल बिगोई, सतवां सयान जो जानो भाई, लोक वेद मुँह देव दिखाई। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, केवल अतीत की कल्पनाओं में उलझकर एक ही तत्व की सत्ता को मानना यहाँ गलत है। जगत का कोई दूसरा कर्ता धर्ता नहीं है, ऐसा मानना एकमात्र अनुमान कल्पना ही है, सच्चा ज्ञान नहीं है। तीसरे सयान तीनों गुण हैं। त्रिगुणात्मक जगत को ही सत्य मान लेने से अपनी सयानी नष्ट को हो जाती है। चौथा सयान सुर अंतकरण है। यह मन बुद्धि चित्त के बाद अहंकार होता है।
और जो अहंकार को श्रेष्ठ मानता है उसका पतन निश्चित है। पांचवा सयान 5 विषय वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो इनमें आसक्त होता है वह बंधन में पड़ता है। छठा सयान मन ही है जिसकी कल्पना में सबने अपने आप को खोया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई, अगर सातवें सयान यानी जीव के स्वरूप को समझना चाहते हो तो उसे लोक और वेद दोनों प्रमाणों से दिखा सकता हूँ। अर्थात ब्रह्म जाल में फंसोगे तो नहीं उबरोगे।